हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुख चैनल से आप सभी ने मेरे श्याम बाबा की मुकुट देखे होंगे। मैंने तुरंत रील्स डाली है क्योंकि मैं उसे अभी घर में ऐसे नहीं निकाल सकती। अब यहाँ से मैं बाबा जी के मुकुट को बहुत सुंदर बनाया हमारे ज्वेलर ने। मैंने सोचा नहीं था इतना सुंदर बनाया। मेरा बस चले तो भगवान को सोने का मुकुट चढ़ाओ, लेकिन अभी उतनी ताकत नहीं दी है। लेकिन मेरे अपने सारे यूट्यूब सब्सक्राइबरों की तरफ से मेरी एक श्वेता करके है, अलग अलग नाम है, रुको मैं, एक स्मिता करके है, स्मिता जिसने खाटू श्याम के नाम से 1.5 फुटिया जिन लिया है, उसे भी अच्छा खासा 1.5-2.5 करोड़ का फ़ायदा हुआ है। मैं जानती हूँ कि ये मुकुट चढ़ने के बाद सावरिया सेठ मेरे श्याम जी के, मेरे श्याम बाबा के बिज़नेस पार्टनर बनने के बाद उसे कम से कम नहीं कुछ तो भी 2.5 की जगह 5 करोड़ का फ़ायदा होगा। सबका योगदान है, मीनाक्षी जी का योगदान है। मीनाक्षी जी हो गई, फिर और भी बहुत सारे जो मेरे कस्टमर है वो हैं, आनंद भाई हो गए। जो लोग ने मुझ पे विश्वास किया है सब ने थोड़ा थोड़ा अपना योगदान दिया है। मैंने सबका डाला है और वहाँ पे कुछ कैश भी चढ़ेगा। मैंने एक्चुअली 1 लाख रुपये सोचा था, लेकिन कैसा है आने जाने का गाड़ी भाड़ा भी है तो अभी उतनी ताकत नहीं, लेकिन तो भी मैंने सोचा है कि 50,000 रुपये कैश में निकाल के खाटू श्याम के मंदिर में चढ़ाऊँगी। तो बहुत सारे जन मुझे बोले हैं, तो आप में से जिसकी भी इच्छा हो, आपकी वजह से जिसकी भी इच्छा हो, 1100 रुपये से लेकर जितनी भी आपकी यथाशक्ति, आप भी अगर जो भेंट चढ़ाएंगे वो भेंट वहाँ पे खाटू श्याम के दरबार में चढ़ जाएगा इस मुकुट के साथ। ऐसा आपकी इच्छा अनुसार, मैं नहीं मांगूंगी, लेकिन मेरे को बहुत सारे जन ने कहा, इसलिए कहा कि माँ अगर हम भी अपनी तरफ से कुछ भेंट देना चाहे तो दे सकते, क्यों नहीं दे सकते। 1 रुपये से लेके जितनी आपकी आयपत हो खाटू श्याम को दीजिए, मैं वहाँ जाके चढ़ा दूँगी, आपको बाकायदा वीडियो मिलेगी। ऐसा दूसरी बात है, बहुत सारे लोग तो खुश हुए मुकुट देख के, लेकिन कुछ लोगों के चेहरे पे खुशी नहीं थी, बहुत सारे लोगों के चेहरे पे दुख था, कैसे ये कर ले रहे हैं। देखिए वो खाटू श्याम बाबा है, मैं सिर्फ 2 बार गई हूँ, ये तीसरी बार में मैं चांदी का मुकुट लेके जा रही हूँ। मुझे इतना यकीन है कि अब अगली बार जाऊँगी तो शायद वो मुकुट की जगह भगवान, कहते ना सोने का मुकुट और क्या क्या चढ़ेगा भगवान जाने। मैं आपको सच बोलूँ, शायद ये सारी बातों से मेरे पति भी खुश नहीं है। उनका घर बन रहा है, वो सोच रहे होंगे, भाई यूट्यूब पे बोल रही हूँ, सोच रहे होंगे कि मेरा घर बन रहा है, ये मुझे पूछ भी नहीं रही है। क्या पूछूँ मैं? उन्होंने अपने ही तिजोरी में जो डाका डालता है उसे क्या पूछूँ मैं? उनका एक दोस्त जो गाड़ी नहीं चलाया घपला करके, उसका पैसा उन्होंने पूरा रखा अपने ही घर में। अगर वो मुँह से खोल के मांगते तो मैं ऐसे ही देती। अरे जब मैं सोना दिलाने में पीछे नहीं हट सकती, 80-90 हज़ार के सोना दिला दिया, हाँ, रोज़ का डेली का 2,500-3 हज़ार रुपया पीने खाने का दिया, फिर अलग से पैसे दिए। उन्होंने एक पैसे बचाए नहीं, लेकिन आज उन्हें पैसे की वैल्यू पता चलेगी ना। जब वो अपनी महारानी को लेने जा रहे थे, मिलने जा रहे थे, तो उन्होंने अपने दोस्त का बहाना किया कि मेरे दोस्त ने मुझे उल्टा बोला है, मुझे आज का आज पैसे चाहिए। जब उसने गाड़ी नहीं चलाई तो पैसे किस चीज़ के मांग रहा था? अब पता नहीं उसने पैसे लिए कि नहीं, या दिए कि नहीं दिए, मुझे नहीं मालूम, लेकिन आज की तारीख में घर बन रहा है, बाथरूम बन रहा है, भाई पैसा आया होगा या बचाया होगा, क्या मतलब। मैं ये बार ये देखना चाहती हूँ कि अगर मैं बीवी हूँ, क्योंकि एक बीवी को इसका पति कमा के देता है, न कि बीवी कमा के देती है। मैंने तो आज तक जो दिया बहुत दिया है। मुझे ये देखना है अपने पति का कि मैं पैसे नहीं देती हूँ तो भी क्या वो प्यार मेरे लिए रहता है या सिर्फ पैसों से प्यार है। क्योंकि प्रायोरिटी तो ज़्यादा वो पहली वाली को देते हैं, सीधी बात है ना। देखिए ना, पहली वाली के लिए बाथरूम बन रहा है, घर बन रहा है, वो मुँह उठा के मायके चली जाती है, मेरा पति उसको जाके मना के लेके आता है। क्यों? क्योंकि छोटा बच्चा है। वो बोलती है, आहो मला घ्यायला या ना, माझी गांडीत आप तुमचा लंड डाला ना, ऐसा तब वो तो बोलते जाते हैं ना। क्योंकि कैसा है, विद्या देवी सोने का निवाला क्यों ना खिलाए, चांदी की चूदी बहुत अच्छी लगेगी ना, वो चाटने में ज़्यादा मज़ा आता है। सही बात है ना। नाम भी तो देखिए ना, बारगल जैसा है, चांदनी धावर है। चांदी की चूत चाटने में जो मज़ा है, शायद विद्या देवी के सोने के निवाले देने में वो मज़ा नहीं है। उस रंडी का भी जिसने साथ दिया ना, उसको भी छोड़ूंगी नहीं। मैं तो सीधी बात बोल रही हूँ। क्यों? ये लोग हमेशा से ही, ये लोगों को मैंने हमेशा अपना समझ के बहुत कुछ दिया, लेकिन ये लोग ने हमेशा मुझसे मेरी चीज़ छीनने की कोशिश की। मैं आपको सच बोलूँ ना, मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन उस प्यार में मुझे इस बात का दुख होता है कि आखिर कहाँ कमी रह गई, कहाँ ऐसी कमी रह गई कि जब मैंने कोई बात बोली और मानी नहीं गई, उसकी सहेलियों ने उसको चढ़ाया कि तेरे पति को बोल तुझे लेने आने को, झक मार के लेने को आएगा, और तुम उसका सुन के चले गए। ठीक है ना, भूल गए वो दिन। किसी का दिल तोड़ना सीखे तो कोई तुम लोग से सीखे। याद रख लेना, मैं अभी कुछ नहीं बोलूँगी। मैं सिर्फ खाटू श्याम जाके आने बाद जब पावागढ़ जाऊँगी ना, मैंने इस बार सोचा है कि जिस तरह से आरिफ शेख मेरे बीच में आया था, मैंने उसकी ज़िंदगी का सत्यानाश कर दिया, वैसे इस औरत का, मैं ना इस औरत का, इसके मायके वालों का और उसके यार रवि का
पूरी दुनिया में अगर मैंने ढिंडोरा पीट के इन लोगों को बदनाम करके मरवाया नहीं ना तो मेरा नाम बदल देना। क्योंकि अभी आप आते मुझे पता चला है, खबर पता चला है कि भाई वो रवि बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा है कि मेरा नाम क्यों लेती। क्यों तेरा नाम क्यों नहीं लूँगी? सबसे पहले तो पहल तूने की थी। आरिफ को तो तूने मेरे पति से मिलाया था, तुझे पता था ना नशे की दुनिया का बादशाह है। हाँ, तू तो खुद मेरे घर में बैठ के नशा लेता। मैं तो आज भी चाहूँ तो पुलिस स्टेशन में जाके बोलूँगी मास्टरमाइंड तो तू ही था। मैं तो सीधी बात बोल रही, जिस दिन मैंने तुझे देखा, जिस दिन मैंने देखा चांदनी को तेरे घर पे, या मुझे पता चला उस दिन मैं समझ लेना तेरे को पुलिस स्टेशन में सबसे पहले तू ही गिरेगा। 307 के केस में 20 दिन निकल के आ गया था, लेकिन इस केस में, ड्रग्स के केस में गया ना, तुझे ज़िंदगी भर की बेल नहीं। क्योंकि तुम्हारी गलती है कि तुम लोग ने एक मियाँ बीबी के जोड़े को अलग करने की कोशिश की। मैंने कभी तुम लोगों को अलग करने की कोशिश नहीं की, लेकिन तुम लोगों ने हर जगह पे मुझे गिराने की कोशिश की। पवन भाई, तुम्हारे जैसा दोस्त और तुम्हारे जैसा भाई भगवान दुश्मन को भी न दे। तुम कैसे हो पता है? तुम्हें मज़ा आता है दूसरों की दुनिया में डंक डालना, दूसरों की दुनिया में नशा, दूसरों की दुनिया में कैसे झगड़ा होना। खुद की बीवी से वीडियो कॉल पे बात करते रहना और लोगों से वीडियो कॉल बात, लेकिन दूसरे लोग अपनी बीवी से कैसे खुश रहे ये तुमसे देखा नहीं जाता है। और बड़ी बड़ी बातें वड़ा पाव खाते। तुम्हारे चक्कर में तो एक औरत ने अपना घर बार छोड़ दिया। कोई नहीं, तुम सबकी करने की सज़ा एक एक करके दूंगी। मुझे बस मेरे पति का देखना है कि विद्या देवी जब पैसे नहीं देती है तब मेरा पति कितना मेरा अपना रहता है, या पैसे से प्यार करता है या मुझसे प्यार करता है। क्योंकि उसका काम है मुझे कमा के देना, मेरा काम नहीं उसको कमा के देना। जितनी मदद करनी थी मैंने तो बहुत की है, अब मुझसे नहीं होती। क्योंकि मेरे दिल का दरवाज़ा उसी दिन बंद हो गया जिस दिन उस इंसान ने मेरी बात काट करके उसके मायके तक चले गए। मायके वाले आए थे क्या? आज भी याद है जब पवई से पुलिस ने उठाया था ना, तो तुम्हारे साले का, सागर थांडे का मैसेज मुझे आया था, फ़ोन आया था मुझे, और उसने मुझे बताया था कि ऐसा ऐसा हुआ। ठीक है ना? आज भी मेरे पास फेसबुक के मैसेजेस हैं, फिर भी ऐसी बातें, जो चीज़ नहीं होनी चाहिए वो हुई है। तो ये चीज़ें मुझे पसंद नहीं है, ये सब चीज़ें मुझे पसंद नहीं है। मैंने कभी किसी का घोंसला तोड़ने की कोशिश की नहीं, लेकिन तुम लोगों ने मेरा घोंसला तोड़ने की कोशिश की। तुम लोग क्या कहते हो हमने क्या किया? बताती हूँ क्या किया। मैं जब भी यात्रा पे जाती हूँ ज़बरदस्ती सामने वाले को फ़ोन करना, लिमराज धावारे, सुनीता धावारे, ये लोगों का पैसा मांगने का आदत, ज़बरदस्ती पैसा मांगना, आदमी को इरिटेट करना, गुस्सा दिलाना, फिर उसके बाद वो आदमी मुझे आके परेशान करना। हाँ, ये महारानी क्या करती हैं? ये महारानी अपने बच्चे का दावा दिखाती है, अपने बच्चे से बात नहीं करने देती हैं, एटीट्यूड दिखाती है। क्या लगा है सही में? क्या चूत में चांदी के पतरे लगे हुए हैं क्या? तुझे इतना घमंड है तेरी बात, तेरे अपने आप के ऊपर? बोल तो आओ तेजाब फेंक के जला दूँ। आज बोल रही हूँ मैं, क्योंकि मुझे पुलिस स्टेशन चलना है। चल, किधर चलना है बोल, उधर चलती हूँ मैं। मुझे भी तो ज़रा पता चले। मैं भी पुलिस स्टेशन में बोलना चाहती हूँ कि जब इसको पता था कि इसका पति ये सब था, तब तो ये आई नहीं। हाँ, जब 307 का केस था तब तो मुंह पे मास्क लगा के बात करी थी, क्योंकि फ़ोन के अंदर से कोरोना घुस रहा था। तो अभी क्या इतना क्या मज़ा आ रहा है इसको कि बड़ा आया है? क्यों? क्योंकि पति ने 20 तोला सोना जो पहन के रखा है ना। पति गुलाम जो है, पति को पति के सामने सती सावित्री जो बनना है। तुम लोगों की करनी की सज़ा तुमको बहुत बड़ी मिलेगी। रवि सोचता है बार बार मेरा नाम क्यों लेती है, क्यों नहीं लूँ? तू पहला वो इंसान था जिसको मेरी बेटी वहाँ तक मिलने गई थी, मेरा आदमी बीमार था, तो तूने क्या बोल के भगाया था? जो हो गया सो हो गया, निकलो। उस वक्त ही पुलिस स्टेशन जाना चाहिए था, तेरे गांड में डंडे डलवाने चाहिए थे। पता चलता था कि किसी के साथ कैसा, एक तो तेरा भाई किसी औरत के साथ गलत करता है, तो उसके बीच में आके होशियारी चोतता है। हाँ, चूतिए साले, खुद के घर में तूने देखा है क्या दूसरों की औरतों को ख़राब करने वाला भड़वा? खुद का देखा है क्या तूने कभी? हाँ, खुद के घर की, खुद के भाई की औरत को 24 घंटा अपने घर में रखने वाला हरामखोर। तेरी औरत क्या माँ चुदाने गई है? उसको भेजता है काम पे, भाई की औरत को बुलाता है घर में। तेरे पे बल्कि केस होना चाहिए। तुम लोगों को बुरा लगता है ना मैं बोलती हूँ, तो मुझे भी बुरा लगता है जब मेरे बारे में कोई ऐसा बोलता है। तो तेरी माँ ने क्या बोला था? पता नहीं कितनों के साथ सोई होगे, मेरे बेटे पे नाम डालती है। तेरे बेटे से पूछना, मुझे क्या पूछ रही है? मैं भी देखना चाहती हूँ। मेरे को इस बार ना बात बहुत दिमाग पे लगी है, क्योंकि तुम लोगों ने मेरी 2.5 महीने की यात्रा बिगाड़ी है। मैंने हाथ पैर जोड़ा, रो दी, आंसू बोला कि प्लीज़ मेरी यात्रा पूरी होने दो, मत करो ऐसी हरकतें, मत करो। लेकिन मुझे इतना परेशान किया गया, और क्या बोला गया? फ़र्क नहीं पड़ता है, जो उखाड़ते बने उखाड़, फ़र्क नहीं पड़ता है। उखाड़ते बने उखाड़ ना,
ऐसा उखड़ेगा ना कि ज़िंदगी भर वापस रख नहीं पाओगे तुम लोग, देख लेना। तुम लोग उस नाली के कुत्ते हो ना कि तुम लोगों को कितना भी कहते हैं ना, तुम लोग उस नाली के गटर के सुअर हो ना कि तुमको कितना भी साफ़ सफाई करके 5 स्टार होटल में क्यों ना रखा जाए, तुम्हें कीचड़ ही पसंद आता है। मुझे आज भी शर्म आती है कि ऐसे पवन जैसे आदमी लोगों को मैंने राखी बांधा है। बताओ, दी बोलते मुंह से झूठा, तुम्हारे सामने मेरे को गाली दी गई, ये की गई, और तुम लोगों ने कुछ बोला। कोई बात नहीं, भगवान ने तुम्हें भी बेटियां दी है, वेट करो, वक्त आएगा सामने, जो जैसा किया है ना वैसा भरेगा। जितने लोगों ने विद्या देवी को ना कम में हाका है ना, मैं अघोरी हूँ, मैं एक को भी नहीं बख्शूंगी। खाटू श्याम नगरी जा रही हूँ ना, खाटू श्याम से एक ही बात बोलूँगी, जिसने मेरी बदनामी की, जिसने मेरी बेइज्जती की, जिसने मेरे प्यार का मजाक उड़ाया ना, उसको छोड़ना नहीं। मैं भी देखना चाहती हूँ कि जब विद्या देवी हाथ खींचती तो उनमें कौन पैसा देता है। घर बनाना है, बंगला बनाना है, कोठी बनाना है, बनाओ। मैं भी देखना चाहती हूँ कि जब विद्या देवी पैसे देती तो। आज देखो मैं पैसे नहीं दे रही हूँ तो मेरा आदमी मेरे पास 3 दिन से ठीक से मिलने नहीं आ रहा है, सिर्फ अपनी शक्ल दिखा के जा रहा है, हाय हेलो कर रहा है। क्यों? क्योंकि विद्या देवी पैसे नहीं दे रही है ना। मैं बीवी थोड़ी हूँ, मैं तो सिर्फ पैसा देने की मशीन होगा। सच में मुझसे प्यार होता और पैसे का बात होता तो इंसान आके मेरे पास 4 मिनट बैठता, कल बुखार था एक बार पूछता तबीयत कैसी है, क्या हुआ। नहीं, क्यों? अब तो कोई और पैसे दे रहा होगा, क्या भरोसा भाई। मैडम जी अपनी चूत पे जो चांदी का कवर लगा है, पता नहीं कितनों को चटवा रही होंगी, कितने लोग पैसा ला के दे रहे होंगे, तभी तो बन रहा होगा ना घर। सबसे पहले तो तेरी सखियों को मैं बराबर करूँगी, तो टेंशन मत ले। तुझे बुरा लग रहा है ना मैं गाली दे रही हूँ, मुझे भी बुरा लगता है जब तुम लोग मेरे पति से मुझे दूर करते हो। तुम देखो तो सही, मैं तुम लोगों की क्या उल्टी गिनती शुरू करती हूँ। मैं जानबूझ के ये सब बोल रही हूँ। एक बार तुम लोग चलो तो सही, एक बार सामने से आओ तो सही। देखो मैं तुम लोगों की कैसी हुलिया टाइट करती हूँ। तुम लोगों ने जो भी काला कांड किया ना, तुम्हारा मेरा पति क्या कहता है, वो लोग आए थे क्या तेरे को बोलने? कैसे आएंगे बोलने, कैसे आएंगे बोलने? जिसको बैठे बिठाए सब कुछ मिलता है, कैसे बोलेंगे? उन लोगों को कुछ नहीं बोलना है, उन लोग सिर्फ पीछे से पिन मार के झगड़ा लगा के सीधे बन के पीछे हटते हैं। हमको कुछ मतलब नहीं, हमको कुछ करना नहीं, सारा काला कांडी करके हम लोगों को कुछ करना नहीं। जहाँ पे जवाब, जो लोग तुम लोग से प्रॉपर जवाब ले सकते हैं ना, वहाँ पे से जवाब मिलेगा। तुम देखो तो सही तुम्हारे साथ क्या होता है। मुझे बस अपने पति का हाल देखना है कि वो क्या कर सकता है। देखना चाहती हूँ कि विद्या देवी अगर पैसा नहीं देती, कुछ नहीं पूछती है, तो भी क्या वो प्यार रहता है क्या, वो सम्मान रहता है क्या, ये देखना है मुझे। ठीक है।